जय हिंद दोस्तों। आज 7.5 का 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है। देखना है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का वैल्यू दिया हुआ है 2.2 और Q का मान y3 के बीच का दूरी दिया हुआ है कि 10 मात्रक। अब समझना है बच्चों, देखना है इसको कि हमको y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए दो बिंदु का जरूरी है और दो बिंदु यहाँ P और Q के रूप में दिया हुआ है। अब P Q के रूप में दिया हुआ है और उसके बीच का दोनों का डिस्टेंस जो है 10 मात्रक दिया हुआ है। तो इस तरह से एक हम पहले डाटा बनाएंगे, इस तरह ग्राफ का जो x एक्सिस और y एक्सिस के रूप में दिया हुआ है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के रूप में दिया हुआ है। देखना है यहाँ पर कि P और Q दो बिंदु दिए हैं, तो दो बिंदु का मान इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए कि P बिंदु का मान 2 और -3 है और Q बिंदु का मान y और 10 और y है। और P और Q का बीच का मात्रक, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग लिखेंगे, PQ सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखना है यहाँ बच्चों, आसानी से, बहुत आसान तरीका से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका मान निकालेंगे। देखेंगे कि P और Q का मान, P और Q का मान डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं x - x1 का x - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि P और Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का वैल्यू और Q का वैल्यू दिया, दोनों का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो 10 मात्रक देंगे यहाँ पर देंगे 10 मात्रक। और यहाँ पर x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे सर। y1 का मान कितना है -3, तो -3 है तो इसको घेर के लिखेंगे इस तरह से। देखिए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए सर y1 का मान कितना है, y1 का मान है -3, तो लिखेंगे सर सॉरी एक ध्यान यहाँ दे रहा है सर कि x1 और x2 है। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर हो जाएगा 10। तो x1 - x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सॉरी देख लीजिएगा कि 2 और -10। अब y1 का मान कितना है -3, तो -3 को घेर के लिखिए। अब y2 का मान y है तो y, और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि PQ का वैल्यू तो इतना हो गया सर, और PQ का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया दे रहा है 10, तो 10 लिखेंगे और अंडर रूट। अब देखिए हमको बोथ साइड स्क्वायरिंग करना होगा। जब इधर से रूट को हटाएंगे तो यदि राइट साइड में रूट है पूरा पर, ये रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका एक तरीका और है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो 2 - 10 के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 और -y के होल स्क्वायर। अब देखना है बच्चों कि 10 दाएं के 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 दाएं के 100। अब देखिए 10 में से 2 को यदि घटाएंगे तो -8 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से सोचेंगे सर कि -3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 3 + y के पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझना है क्या हो जाएगा सर कि 10, ये 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। ये लिखेंगे इसको 2 बार y3 + y के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये 64 जो है ये लेफ्ट साइड ले आइए, तो हो जाएगा 100 - 64 बराबर हो जाएगा 3 + y के होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर कि 100 में से 64 को हटाइएगा तो आ जाएगा सर 36 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 + y के होल स्क्वायर। यहाँ समझिएगा बच्चे, ये लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आया तो 100 - 64 इतना का y के होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा इधर से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में रूट आ जाएगा, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा 36 रूट के अंदर, ये जाएगा 3 + y। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 6 और ये 3 + y। अब देखिए 6 और -3 हो जाएगा लेफ्ट साइड आएगा तो y, इसलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 3। इस तरह से आंसर हो गया। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया 3। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से y का मान या x का मान जो भी दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि बच्चों कि यदि सपोज कीजिए कि यदि x का मान या y का मान
दोनों में से किसी का मान निकालना रहेगा। तो यदि दोनों बिंदु के बीच का दूरी दिया हुआ है और कोई एक निर्देशांक दिया हुआ, दूसरे निर्देशांक का x या y का वैल्यू निकालना है, तो उसका तरीका ये बहुत ही आसान तरीका है निकालने का कि डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिख के दोनों के बीच की दूरी का मात्रक जो दिया हुआ वो लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पर सबका मान इस तरह से यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है, मान को क्या करेंगे पुट करेंगे, मान के पुट करके जो तरीका होता है हल करने का उसके हिसाब से हम लोग हल करते हुए और y का मान निकाल लेंगे। यदि x का मान मिस रहेगा तो x का मान निकाल लेंगे, y का मान मिस रहेगा तो y का मान निकाल लेंगे। यदि दोनों का मान दिया हुआ है, p और q बिंदु दोनों दिया हुआ है, तो दोनों का बीच का निर्देशांक मतलब दोनों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कितना तरीका से निकाल सकते हैं कि x का मान या y का मान इसी तरीका से निकाल सकते हैं, या p और q के बीच की दूरी भी इसी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि लिखा हुआ कि यदि q का मान 0 और 1 बिंदु p का मान दिया हुआ और r का मान से समदूरस्थ है तो x का मान निकालिए। देखिए समझिएगा कि एक बिंदु है जो q है, एक बिंदु क्या है q है। तो एक बिंदु जब q है, q का मान 0 और 1 है, अगर आपकी दो गो बिंदु है p है और r है से समदूरस्थ है, तो सपोज कीजिए सर कहीं भी हम लिखते हैं, कहीं भी ये इस बात को लिख सकते हैं। मान के चलिए कि एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर Q है, यहाँ पर बिंदु क्या है Q है। इसका सॉल्यूशन देखिए सर, सॉल्यूशन में कि बिंदु Q है, आप कोई एक बिंदु मान लो कि यहाँ पर है P, एक बिंदु P है, आप कहीं पर मान लो कि एक बिंदु है यहाँ पर R। तो कह रहा है कि Q बिंदु जो है, यहाँ समझना है कि कह रहा है क्या क्वेश्चन कि Q बिंदु जो है PR और RQ से समदूरस्थ है, मतलब कि P और बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब P से भी जितना दूरी है उतना ही R से भी ये Q दूरी है। समझना कि Q से जितना R दूरी है उतना ही Q से P दूरी है। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर ऐसे करेंगे P और Q और R। यहाँ समझना है कि P और Q, अब इसका निर्देशांक लिखेंगे हम लोग 0 और 1। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं x1 और y1। देखिए सर अब P का निर्देशांक यहाँ लिखा हुआ है, समझिएगा 5 और -3, इसको हम लोग लिख लेंगे x2 और y2, समझना। और r का निर्देशांक कितना लिखा हुआ है, r का निर्देशांक x और 6 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे x3 और y3, ऐसा करके लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये दोनों और ये दोनों सब आपस में बराबर है तो x का वैल्यू निकालें। अब पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि बराबर नहीं दिया हुआ था, वहां P और Q के बीच का दूरी का मान दिया हुआ था, तो जिसमें मान दिया हुआ रहेगा तो मान दे के निकाल लेंगे। लेकिन जिसमें मान नहीं दिया हुआ है और दोनों बीच के दूरी कह रहा है कि आपस में बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद हम लोग मान को निकालेंगे। तो ये कोई ऐसा अंतर नहीं है कि आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का है कि PQ और PQ और QR आपस में दोनों क्या है, बराबर है। Q का भी निर्देशांक दे रहा है, P का भी निर्देशांक दे रहा है, लेकिन R का निर्देशांक दे रहा है लेकिन भुज नहीं दे रहा, कोटि दे रहा, मतलब x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ। तो बहुत सिंपल है छोटू, यहाँ पर देखना है बच्चों कि दोनों का डिस्टेंस क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। और जब बराबर कर देंगे उससे मान निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर कि PQ बराबर QR, बहुत ही सिंपल है। दोनों का फार्मूला लिखिए सर, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से लिखिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे कि y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ समझिएगा कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बराबर में करके लिखेंगे फिर सर, देखिए x1 माइनस x3 के होल स्क्वायर, समझिएगा, और y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर। यही तो है सर, दोनों में से सिंपल यहाँ से बात देखना है कि सिंपल बात है कि अब देखिए रूट से रूट को हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। अब इसका मान दीजिए, x1 का मान क्या है 0, तो 0, x2 का मान कितना है यहाँ पर -5, तो 5 का स्क्वायर। देखिए y1 का मान कितना है 1, और y2 का मान माइनस है, तो माइनस और माइनस घेर के लिखेंगे क्योंकि इसका साइन बदल जाता है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए सर अब आगे यहाँ आइए, x1 का मान यहाँ पर क्या है 0, और x3 का मान क्या है यहाँ पर x, तो x के होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का मान 0 है, x3 का मान क्या है x, तो x का। देखिए y1 का मान 1 है तो प्लस 1, और माइनस y3 का मान कितना है 6 है, तो 6 से होल स्क्वायर कर दिया।
बहुत ही सिंपल है। दोनों को देखिए बराबर कर दिए, सबका मान डाल दिए, मान डाल के उसके बाद उसको हल कर देंगे। अब देखिए ये 5 को होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ समझना है सर, ये देखिए 1 है और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ हम 16 लिखते हैं बराबर। देखिएगा यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर कि -6 और 5, -6 में से 1 घट जाएगा तो -5 होगा। -5 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 हो जाएगा, तो +25। अब देखिएगा सर अब दोनों तरफ +25 से +25 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर 4। तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया सर 4। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब दो बिंदु आपस में करा कि किसी एक बिंदु से आपस में बराबर है तो देखो दोनों को क्या करेगा, समदूरस्थ है तो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लिख के दोनों का मान देंगे और x का मान हल कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान है सर बनाना। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि आपका यहाँ पर है कि एक x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए, x और y में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और -4 और इससे समदूरस्थ है। तो यहाँ समझना है सर कि अभी जो फर्स्ट में हिसाब बताया 9 नंबर में क्या था कि एक बिंदु का मान दिया हुआ था x और y का मान में x का मान निकालना था। जैसे देखिए इसमें एक और बात समझना, जैसे अभी पीछे वाला जो मैथ बताया तो उसमें क्या कि x का मान अंडर रूट में था तो x बराबर 4 लिख दिए। तो आप उसको x बराबर जैसे प्लस और माइनस में भी लिख सकते हैं कि ये x का मान जैसे अंडर रूट 16 था तो उसका मान आप क्या लिख सकते हैं कि x बराबर +-4 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 का अंडर रूट है तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में या लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे अभी पीछे 9 में जैसे x बराबर 4 लिखे तो उसको +-4 भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि एक कह रहा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 2 को बिंदु दिया हुआ है 3 और 6 और -4 और 3 के समदूरस्थ है। तो फिर उसी तरह से फिर यहाँ भी हम लिखेंगे, मान लो यहाँ पर कि एक बिंदु है जिसका नाम x और y है, इसको मान लो कि q है। यहाँ पर दे दो इसका p बराबर देखिए वहां पर कितना दिया हुआ है 3 और 6, तो लिख देंगे 3 और 6। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए p, एक बिंदु यहाँ पर दे दीजिए जिसका मान नाम दे दीजिए r और उसका मान कितना है 3 और 4 है। तो बनाने का बस वही तरीका रहेगा, इसको हम लोग मान देंगे x1 by 1, इसको मान दीजिए x2 by 2। ये लिखना जरूरी, ये लिखने से आपको आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सर हम लोग लिख देंगे x3 और y3। देखिए कह रहा है कि समदूरस्थ है तो मिला दीजिए, समदूरस्थ है तो ये पहले लाइन को मिला देंगे। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब बराबर करने के बाद ये कह रहा है कि एक रिलेशन निकालिए जो एक दूसरे को संबंध में स्थापित करेगा। तो लिखेंगे सर उसी तरह से कि QP बराबर QR। अब दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में क्या लिखेंगे कि x1 - x2 के होल स्क्वायर by 1 minus by 2 के होल स्क्वायर बराबर। फिर डिस्टेंस फार्मूला लिखिए सर x1 - x3 के होल स्क्वायर by 1 minus by 2 के by 3 के होल स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे। अब समझना है सर कि x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है और y1 का वैल्यू by 2 का x1 का वैल्यू x है और x2 का वैल्यू -3 है, तो 3 के होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि y1 का वैल्यू 22 है और y2 का वैल्यू 6 है, तो 6 के होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये रूट से रूट यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। देखिए फिर यहाँ पर मान लीजिए x1 का वैल्यू क्या है x है और x3 का वैल्यू -3 है, तो -3 को घेर के लिखेंगे तो होल स्क्वायर। आप समझिए अब y1 का वैल्यू क्या यहाँ पर 22 है और y3 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 के होल स्क्वायर। देखिए कोई मान में देख लीजिए त्रुटि नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। समझना है यहाँ पर क्या है x1 का वैल्यू x है और x2 का वैल्यू -3 यहाँ पर 3 है तो -3 सूत्र है होल स्क्वायर हो गया। y1 का वैल्यू 22 और y2 का वैल्यू 6, तो ये हो गया। और x1 का वैल्यू x और x3 का वैल्यू -3 है तो घेर के लिखेंगे और y1 का वैल्यू 1 और यहाँ पर y3 का वैल्यू 4 तो होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर सब को क्या करेंगे ओपन करेंगे सर। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसी सूत्र पर सेट करेंगे।
तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर x, b के जगह पर 3 और प्लस 3 के स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस b स्क्वायर। फिर उसी तरह इसका लिखेंगे, तो a स्क्वायर और माइनस 2ab 2 गुने बाई गुने 6 और प्लस 6 के स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया एक तरह। और फिर राइट साइड में उधर ही लिखेंगे। अब समझिएगा सर, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे a के स्क्वायर, तो x स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा प्लस 2a और b और प्लस b के स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको a माइनस b पर सूत्र पर सेट करेंगे, देखो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2 गुने y गुने 4 और प्लस 4 के स्क्वायर। अब देखिए सर, यहाँ पर x y जो भी है, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो इससे x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर कितना होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 दूनी के 6x प्लस 3 दिया 9, 3 दूनी 6x प्लस 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 6 दूनी 12 12 22 और प्लस 6 36। अब बराबर इधर भी देख लीजिए, 3 दूनी के 6x और प्लस 9। अब यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8 22 और प्लस 16। अब देखिए सर, यहाँ पर 6x दोनों में है सर, यहाँ भी है कितना 6x है, यहाँ भी है 6x, एक है प्लस एक है माइनस। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ समझना है कि कितना है, माइनस है। तो एक तरफ या दोनों तरफ ऐसे करके हम लोग ले आएंगे प्लस या माइनस के रूप में, सबको एक तरफ ले आएंगे। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर हम लोग का क्या है कि बाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12 बाई या प्लस 36। यहाँ पर देखिए ये प्लस था, तो इसलिए 3 दूनी 6x हो गया, और इस तरह से सबको एक तरफ लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा सर, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, सबको एक तरफ ले आइए। देखिए यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ इसी को यहाँ लिख रहा है माइनस 6x, और देखिए माइनस 6x, यहाँ पर कितना है माइनस 12 बाई, लिखेंगे माइनस 12 बाई। अब देखिए इस साइड में राइट साइड में 6x है, इसको इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 6 है, अब माइनस 8 बाई है तो इसको ले आएंगे तो इधर प्लस 8 बाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सर, यहाँ पर कितना है 36 और 9, इधर 45 हो जाएगा, 36 9 45। अब देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा, तो इसको इस साइड लाएंगे 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समझिएगा सर यहाँ पर कि देखिए 12 बाई हो जाएगा, 12x सॉरी, और यहाँ 8 12 बाई में से 8 बाई घटाइए तो माइनस 4 बाई, ये कितना हो जाएगा 20 घट जाएगा तो प्लस 25 बराबर 0। अब यहाँ पर समझना है सर कि हम लोग को लाना कितना है। ऐसा करो कि यहाँ पर देख लेना है हम लोग को कि कितना कितना आएगा। जो यहाँ पर 3x, यहाँ सॉरी यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 सॉरी यहाँ पर 25 यहाँ पर 20 बचेगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 4 यहाँ पर -4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 तिया 12 और माइनस 22 प्लस 22 ये -5 बराबर 0। इसलिए इसका रिलेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 22 -5 बराबर 0। यही आपका रिलेशन निकल गया। यहाँ समझिएगा सर। फिर हम लोग एक बार देख लेंगे क्या करना है। दो तरह का है बिंदु, ये दोनों समदूरस्थ है, ये दोनों का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सबका मान हल करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ओपन करेंगे। यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर x और y जो जो बराबर है दोनों साइड उसको क्रॉस करेंगे, जो बच जाएगा सबको एक तरफ ले आए हैं और प्लस को मतलब कि x वाले को x में जोड़े हैं, y वाले को y में जोड़े हैं, बिना x y वाला है उसको जोड़ घटाव किए हैं। उसके बाद इसमें से -4 कॉमन लिए हैं, सॉर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो इस तरह से है और द रिजल्ट इस तरह से आया बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही प्रश्नावली 7.1 आज समाप्त हो जाता है और अब अगले क्लास में 7.2 एनसीईआरटी के बुक से, जो आपका बिहार सरकार के बुक है और कोई भी बुक है एनसीईआरटी का है, बीटीवीसी जो भी है, ये जो है 7.2 का अगले दिन नेक्स्ट डे अगले क्लास में जो है 7.2 नंबर लाएंगे। तब तक के लिए 1 से लेकर और 10 तक 7.1 का आप लोग का होमवर्क है, उसको बना के आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके आसपास में बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब पैसा बाधा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे दिलीप साइंस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उससे आप बिना पैसा का, बिना कोई फी का आप मुफ्त में
फ्री में क्लास करके आप अच्छे से मैथ का तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने भी पढ़िए और आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित कीजिए और बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बताइए, हम आपको आगे वाला क्लास में जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करके आपको बताएंगे। तब तक देखना है और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।